हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मॉव स्टडी क्लास। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग की स्टडी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं द्विघात समीकरण के बारे में। और इस वीडियो में हम लोग आप लोग को इंट्रोडक्शन यानी इसका परिचय देंगे द्विघात समीकरण के बारे में कि द्विघात समीकरण मेन बेस होता क्या है। और जो भी स्टूडेंट 2026 एग्जाम बोर्ड में परीक्षा देने वाले हैं उन छात्रों के लिए भी यह वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और दोस्तों, इस वीडियो को आगे ले जाने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ। अगर आपको वीडियो अगर पसंद आएगा तभी आप सब्सक्राइब कीजिएगा, अन्यथा सब्सक्राइब करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ मैं ही एक शिक्षक के रूप में काम नहीं कर रहा हूँ, अनेकों टीचर यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं। तो आप लोग देखिए, जिसका पसंद आएगा आप उसी से पढ़िएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं द्विघात समीकरण के बारे में बताने वाला हूँ। और आपको वीडियो पसंद आएगा तो सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। एक लाइक और कमेंट, अपना कमेंट जरूर दे करके जाना कि यह वीडियो कैसा लगा अंत में। दोस्तों, इस वीडियो में हम इतना समझेंगे द्विघात समीकरण होता क्या है। चलिए, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होता है तो वो छात्र जरूर देखें जो 2026 एग्जाम बोर्ड में बैठने वाले हैं। देखिए, द्विघात समीकरण को करने से पहले आप पढ़े होंगे द्विघात बहुपद। द्विघात जब बहुपद आप पढ़ रहे थे इसके पहले, तो आप क्या सीखे होंगे द्विघात बहुपद में? द्विघात बहुपद में आप ये कुछ सीखे होंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इस टाइप से कुछ आप सीखे होंगे द्विघात बहुपद को जब आप सॉल्व कर रहे थे इसके पहले तब। और इस समय जो सीख रहे हैं, अभी तो हम द्विघात बहुपद ही लिखे हैं दोस्तों। लेकिन ये द्विघात समीकरण कब कहलाएगा? जब इसके बराबर में हम लिख देंगे जीरो, तब क्या कहलाएगा? द्विघात समीकरण कहलाएगा दोस्तों। अब इस द्विघात समीकरण की प्रकृति क्या होगी, उन सभी के बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों, इस वीडियो में हम पूरा सॉल्व तो नहीं कर पाएंगे, इसलिए नेक्स्ट डे में हम लोग आपको पूर्ण वर्ग विधि बताने वाले हैं। पूर्ण वर्ग विधि से आपको इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन होता है वो सभी क्वेश्चन को हम छांट करके यहाँ पर बताएंगे, ताकि आप परीक्षा में जाएं तो आपको कुछ अनुभव हो सके और आपको परीक्षा में समझ में आए अच्छे तरीके से। क्योंकि पूर्ण वर्ग विधि पूछता है जरूर दोस्तों, तो इसको आप जरूर देखें इस वीडियो को, क्योंकि ये वीडियो बहुत बेसिक होने वाला है। अगर इस बेसिक वीडियो को आप लोग देख लेंगे तो आपको पूर्ण वर्ग विधि भी आपको जरूर समझ में आएगा दोस्तों। अब जो छात्र नहीं पढ़ रहेंगे तो उनको कुछ पल्ले वाले पढ़ने वाला नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट इस वीडियो पर आए होंगे तो उनको कुछ पल्ले नहीं पढ़ने वाला है दोस्तों। अब मैं आपको साफ साफ बात बताता हूँ। देखिए, तो द्विघात समीकरण में बराबर क्या रहेगा? जीरो। अब द्विघात समीकरण में दोस्तों कभी इस तरह से पूछता है कि इसकी मूल की प्रकृति बताइए। मूल की क्या बताइए? प्रकृति। क्योंकि द्विघात समीकरण का एक फार्मूला होता है जिसे बोलते हैं विभेदकर का सूत्र। क्या होता है? द्विघात का एक फार्मूला जिसे बोलते हैं क्या? विभेदकर का फार्मूला है। तो क्या होता है वो दोस्तों? डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या होता है? 4ac। अब 4ac जो होता है दोस्तों, इसमें डी का कुछ वैल्यू होता है। डी की प्रकृति कुछ हमें पता करनी होती है कि डी की प्रकृति क्या रहेगी, वास्तविक रहेगी कि काल्पनिक रहेगी, वास्तविक परिमेय असमान रहेगा, उन सभी के बारे में। अगर डी बराबर जीरो आ जाए, डी बराबर जीरो आ जाए तो क्या बोलेंगे? वास्तविक परिमेय बोलेंगे और समान बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों? वास्तविक परिमेय समान। यदि जब हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, अगर डी का मान जीरो आ जाता है तो हम क्या बोलेंगे? वास्तविक परिमेय समान। यदि डी का मान जीरो से बड़ा आ जाए, किससे बड़ा आ जाए? जीरो से बड़ा आ जाए तो क्या बोलेंगे? वास्तविक परिमेय असमान। क्या बोलेंगे? असमान। वास्तविक तो रहेगा लेकिन असमान रहेगा। कब रहेगा असमान? जब जीरो से कुछ बड़ा अंक आएगा। तो जीरो से बड़ा अंक का मतलब क्या होता है दोस्तों? 1 2 3 4 बाकी ऊपर तक जितनी भी संख्या होती है क्या होती है? जीरो से बड़ा ही होती है। तो जब जीरो से बड़ा आएगा तो क्या रहेगा? वास्तविक तो रहेगा लेकिन असमान रहेगा। और दोस्तों, एक और मैटर होता है क्या? डी से छोटा है। डी का मान क्या हो जाएगा? जीरो से छोटा है। तो जिसकी तरफ मुंह खुला रहेगा उसका मान बड़ा है, जिसकी तरफ मुंह बंद रहेगा उसका मान छोटा है। तो इधर क्या है? डी का मान छोटा है, क्योंकि डी की तरफ मुंह क्या है? बंद है, जीरो की तरफ खुला है। तो डी का मान जब छोटा होगा, कब छोटा होगा? जीरो से छोटा है। जीरो से छोटा होने का मतलब क्या है? कोई भी संख्या किस में हो? माइनस में हो। तो जो संख्या अगर माइनस में रहेगा तो उसका मतलब जीरो से छोटा है। देखिए, हम ज्यादा समय व्यर्थ नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि बात करने से बस झूठे उलझेंगे स्टूडेंट, इसलिए हम बात नहीं करना चाहते हैं। आपको सीधा सीधा मैटर क्या है उसको समझाना चाहते हैं। समय व्यर्थ करने से कुछ मिलेगा नहीं। देखिए,
यहाँ पर क्या लिखेंगे, जब डी का मान 0 से छोटा हो तो क्या लिखेंगे, काल्पनिक। काल्पनिक लिखेंगे, क्या लिखेंगे, काल्पनिक। अच्छा दोस्तों, अब आपके मन में एक और डाउट आ रहा होगा कि हम तो इतना तो बता दिए, लेकिन ये काम कैसे करेगा, इस फार्मूले को यूज कैसे करना है। तो दोस्तों इसको यूज ऐसे करना है, जब पूछेगा सवाल में द्विघात का सवाल दे करके कि इसकी प्रकृति बताइए, इस द्विघात को सवाल को इस तरह से दे करके पूछेगा, जैसे दे देगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 बराबर 0। तो आप इसको दोस्तों इससे मैच कराइए कि ये चीज इससे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो देखिए ए का मतलब होता है कि यहाँ पर पहले से क्या छुपा रहता है, एक छुपा रहता है, और एक्स स्क्वायर तो चर है, तो चर हमेशा ही रहेगा। तो एक्स स्क्वायर और 6x, बी की जगह पर क्या है 6 है, और सी की जगह पर क्या है दोस्तों 9, क्योंकि सी क्या है दोस्तों, एक अचर पद है, इसलिए उसकी जगह पर क्या है 9 है। तो हमेशा इसकी जगह पर कुछ ना कुछ अंक देखने को मिलेगा, यानी अचर पद दिखने को मिलेगा। तो इसको दोस्तों हम लोग इस फार्मूले के माध्यम से लगाएंगे, जिसे बोलते हैं हम लोग विवितकर का सूत्र। किसका बोलते हैं, विवितकर का सूत्र। इस विवितकर के फार्मूले से हम लोग लगाएंगे डी बराबर, पहला पर दोस्तों ए बोलते हैं, दूसरा पर बी, तीसरा पर सी। तो बी का मान कितना है दोस्तों 6, तो 6 लिखेंगे। अगर स्क्वायर है तो क्या लिख देंगे स्क्वायर, उसके बाद क्या लिख देंगे दोस्तों -4, और बीच में दोस्तों क्या है ए है, बीच में क्या है, बीच में दोस्तों ए है। तो ए की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्या दोस्तों मानेंगे, एक मानेंगे, क्योंकि पहला नंबर पर है तो पहला नंबर पर ए का मान होता है, इसलिए क्या मानेंगे हम लोग एक। और सी है दोस्तों, सी का मान क्या मान लेंगे हम लोग 9 मान लेंगे, तो यहाँ पर 9 लिख लेंगे। तो जब दोस्तों 6 का स्क्वायर करें तो कितना आएगा, 6 का स्क्वायर 36 आने वाला है। 6 का स्क्वायर कितना आएगा 36, माइनस उसके बाद लगा लेंगे 9 का गुणा में, तो 9 एकम 9, 9 चौके 36। तो दोस्तों यहाँ पर दोनों की 36 के बीच में क्या है माइनस है, तो डी का मान क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो जब डी का मान 0 आ जाएगा तो दोस्तों तो इसकी प्रकृति कैसा होगा दोस्तों, आप लोग सोच सकते हैं कि यहाँ पर हम इसकी प्रकृति जो भी है वो उसको लिख दिए हैं। तो डी बराबर जब 0 आएगा तो इसकी प्रकृति क्या कहलाएगा, वास्तविक परिमेय समान कहलाएगा। तो इसकी प्रकृति कैसी है, वास्तविक परिमेय समान। तो दोस्तों जब भी प्रकृति इसकी पूछेगा द्विघात समीकरण से, क्योंकि जो भी क्लास 10th में होंगे स्टूडेंट तो द्विघात समीकरण जरूर पढ़े होंगे, तो उन सभी के लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप जो सभी स्टूडेंटों से अनुरोध है कि इस वीडियो को जितना से जितना ज्यादा हो सके शेयर करें, और जितने दोस्तों को हो सकता है आप लोग बताएं इस वीडियो के बारे में, क्योंकि जो लोग भी, जो स्टूडेंट, जो छात्र इस वीडियो में कमेंट करेंगे जिस वीडियो को बनाने के लिए, उन सभी कॉन्टेक्ट को हम जरूर अगले दिन नेक्स्ट डे में उसको हम सॉल्व करके इस वीडियो के माध्यम से हम बता देंगे। तो दोस्तों आप लोग के कमेंट का इंतजार है कि आपको जो भी सवाल नहीं आ रहा है वो सवाल हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि हमें इस चैप्टर का चाहिए और ये चैप्टर हमें दीजिए वीडियो बना करके, तो आपको हम जरूर देंगे, क्योंकि आपका भाई आपके साथ रहेगा हमेशा। देखिए तो इसकी प्रकृति क्या है, ये सब क्या है, मूल की प्रकृति है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर मूल क्या है 0, तो इसकी प्रकृति कैसी है, इसकी प्रकृति है जो दोस्तों वास्तविक परिमेय समान है। तो दोस्तों इसी टाइप से क्वेश्चन पूछेगा, ये द्विघात समीकरण करके इस तरह से, ये जो सवाल किया है इस तरह से, इसी तरह से क्वेश्चन पूछेगा, और इस फार्मूले पर हम लोग लगाएंगे जब इसकी प्रकृति पूछेगा दोस्तों तब। और अगले जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे उसमें हम लोग सीखेंगे पूर्ण वर्ग विधि से कैसे प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, क्योंकि दोस्तों पूर्ण वर्ग विधि परीक्षा की दृष्टि से, पूर्ण वर्ग विधि दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए आपको पूर्ण वर्ग विधि आपको सीखना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि 2026 एग्जाम बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले हैं। मेरिट दोस्तों एक बार बनता है, बार बार नहीं, इसलिए आप जब भी पढ़िए एकदम दिलो दिमाग के साथ पढ़िए, क्योंकि आपके पास होने का इंतजार सिर्फ आपका ही नहीं, आपके मम्मी पापा का इंतजार होता है। तो आप लोग अपने मम्मी पापा का देखिए कि उनका इज्जत, क्योंकि सबसे हम लोग का सबसे इस देश में सबसे पहला जो शिक्षक है वो हम लोग के माँ बाप होते हैं। तो उन माँ बाप को हमें बेइज्जत नहीं करना है और एकदम दिलो दिमाग के साथ चलना है। तो आप लोग से अनुरोध है कि अपने माँ बाप का सर दुनिया में ऊंचा कीजिए, क्योंकि सबसे दुनिया में सबसे बड़ा जो शिक्षक है हम लोग का, सबसे पहला शिक्षक हम लोग के मम्मी पापा होते हैं। इसलिए होते हैं दोस्तों क्योंकि सबसे पहले हम लोग को बोलने का ढंग, सिखाने का ढंग, क्योंकि जो भी मेंटल वगैरह हम लोग सीखते हैं सिर्फ स्कूल के माध्यम से ही नहीं, बल्कि घर के हम लोग के गार्जियन मम्मी पापा उंगली ध करके बोलना, चलना, रहना सिखाते हैं। तो उनकी इज्जत का आप कम से कम ख्याल कीजिए। और दोस्तों
गांव का और देश, गांव का बाहरी लोग का काम होता है कि आप अच्छे काम करेंगे तो ताली बजाएंगे, आप बुरे काम करेंगे तो आपको लोग हंसेंगे, आपके घर वालों को भी मजाक उड़ेगा। इसलिए दोस्तों रिजल्ट एक बार बनता है और उस चीज को दिमाग में बैठा लीजिए कि हम 2026 परीक्षा को तोड़ के नहीं पूरा फोड़ के रख देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।